ननंद भाभी के रिश्ते में आजकल खटास क्यों आ रही है? क्या ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है, या ये रिश्ता बिल्कुल ऐसा ले लिया लोगों ने कि भाई निभाना ही नहीं है, या यूं माइंड सेट बना लिया कि भाई ये तो निभ ही नहीं सकता क्योंकि लोग कहते हैं ननंद भाभी का रिश्ता तो नहीं बना सकता, तो आप भी यूं ही मान के बैठ जाते हो कि भाई ये रिश्ता तो चलेगा ही नहीं। भाई बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें ननंद भाभी का रिश्ता इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया होता है कि भाई उस रिश्ते के आगे तो सगी दो बहनों का रिश्ता भी फेल है। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बहुत ही खास बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, और वो बात हम करेंगे ननंद भाभी के रिश्ते को लेकर। गाइज, आप सबको सुनने में आता होगा कि नंद भाभी का रिश्ता सही नहीं होता, ननंद तो ऐसी होती है, भाभी तो ऐसी होती है ना, नंदे ये कर देती हैं, भाभी ये कर देती हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कनिका राणा का आप एग्जाम्पल लेके देख लो। कनिका राणा और हर्षा दीदी, इन दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। एक उदाहरण है ये कि ऐसा कुछ नहीं है कि नंद भाभी का रिश्ता खराब ही हो या उनमें अपनापन ना हो। आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे, कनिका और हर्षा दीदी, इनके बीच में जो रिश्ता है ना, वाकई गजब की बॉन्डिंग है, गजब की बॉन्डिंग है। आप सब लोग कमेंट्स भी करते हो उनकी वीडियोस पे, और आप इस वीडियो पे भी कमेंट करके बताना कि ये बात सही है कि नहीं, कि इनका रिश्ता, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो भैया ऐसा थोड़ी है कि ये कोई दूसरे ग्रह से आए हैं या कहीं दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं कि भाई वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, कि धरती पे ये चीज़ें होती कि रिश्ता अच्छा नहीं होता। ये भी तो हम में से ही एक है। तो जब ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने इनकी बात करी है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे होते हैं कि दो सगी बहनों में भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं रहा होता जितना उनका नंद भाभी का हो जाता है। और ये हकीकत है, ये डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट क्या है कोई पर्टिकुलर रिश्ते को लेके। गाइज, आपकी क्या राय है इस बात पे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो देखो अभी कनिका राणा का व्लॉग देख रही थी, तो मैंने देखा कि जैसे हर्षा दीदी घर पे आई, और हमेशा ही देखते हैं जैसे हर्षा दी घर पे आती हैं तो कनिका कितनी खुश होती हैं, उनके बेटे को देख के भी इतनी खुश, उनके बेटे के साथ, चुन्नू के साथ खेल के भी इतनी खुश, बिल्कुल बच्चों की तरह खेलती, बात करती, कितना अच्छा लगता है ना। और आप ये देखो, जब इतने प्यार प्रेम से अपनेपन से रहते हैं, इतनी पॉजिटिविटी रहती है, तो खुद को भी अच्छी फीलिंग आती है और दूसरों को भी हमसे कुछ सीखने को मिलता है। तो कनिका राणा के व्लॉग से हमें ये पॉजिटिव मैसेज मिलता है कि अगर आप चाहो तो आप रिश्ता बहुत अच्छे से निभा सकते हो, अगर आप चाहो तो। बाकी तो भाई देखो सबके ऊपर, अपने ऊपर है। कोई नहीं चाहता तो अगला इंसान चाहे कितना ही अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, ठीक है, अगर कोई नहीं चाहता निभाना तो वो नहीं निभाता रिश्ता। अब उस चीज़ का तो इलाज भी नहीं है। अब किसी का दिमाग कितना ही चेंज कर दोगे, कितना ही आप किसी की सोच को बदल दोगे, अगर किसी ने ठान ही लिया है कि भाई हमें रिश्ता नहीं निभाना, XYZ कोई भी रिश्ता, सिर्फ नंद भाभी के रिश्ते की बात नहीं हो रही, कोई भी रिश्ता, ठीक है, तो हम उनको सुधार ही नहीं सकते। तो सबसे पहले इंसान को खुद के मन में लाना पड़ेगा कि भाई हाँ, मुझे हर रिश्ते को अहमियत देनी है। और गाइज, ये बहुत बड़ी बात है कि हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। जैसे कुछ लोगों को ना मैंने ये बोलते हुए सुना है कि भगवान करे, मतलब मेरे खुद की जानकारी में एक थी मेरी जूनियर, उसने बोली थी ये बात, और तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ इतनी बैठी, मैंने कहा यार उसने ऐसा क्यों बोला। उसने क्या बोला, दीदी मैं तो चाहती हूँ मेरी जहाँ शादी हो ना, वहाँ कोई नंद नहीं होनी चाहिए। बड़ी अजीब बात है, जबकि मैं ऐसे सोच वाली हूँ, मैं ये चाहती थी जितनी नंद हो उतनी बढ़िया, क्योंकि भाई बहनों से बढ़ के क्या है, बहन ही तो है वो, और क्या है रिश्ता। और बहनों से ज़्यादा हमें कौन समझेगा बताओ। जब कभी अगर आपके हस्बैंड के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो आपकी बहन आपका साथ देगी, आपकी नंद आपका साथ देगी, है ना। ये कुछ भी आपको बात शेयर करनी है तो आप अपनी बहन से बात शेयर कर सकते हो, और नंद बहन है। तो अगर हम चाहें तो हर रिश्ते की अहमियत जो है ना, उसको वही
प्रायोरिटी में रख के, उसको वही अहमियत दे के हम उस रिश्ते को इतना ख़ास बना सकते हैं, इतना ख़ास बना सकते हैं कि अगले जो 10-20 लोग या 10,000 लोग, जितने भी लोग हमें जानते हैं ना, वो इस चीज़ का उदाहरण दें कि भाई रिश्ता हो तो ऐसा हो, या रिश्ता निभाया जाए तो ऐसे निभाया जाए। और गाइज, मेरी जो ये बातें हैं इस टॉपिक पर कोई पर्टिकुलर कनिका राणा को लेकर नहीं है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इनका व्लॉग देखा रिसेंटली, आप सब ने भी देखा होगा, तो उस चीज़ से आप को रिलेट कर सकते हो चीज़ें समझने के लिए। और मेरी वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि क्या पता किसके माइंड में कौन सी बात कुछ ऐसे हिट हो जाए, हमें अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है और हम बदलाव लाएं तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। ये ओवरऑल इन जनरल मैं बात बोल रही हूँ। और गाइज़, मैं आप लोगों की राय भी ज़रूर चाहूँगी, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। इस व्लॉग में आपने देखा होगा, ये देखिए फ़ोटो में, जब हर्षा दीदी घर आई थी तो कनिका राणा ने कितना अच्छे से वेलकम किया था, बिल्कुल हंस के। और जब हर्षा दीदी यहाँ नहीं होती तब भी ये उनका जिक्र करती है, बहुत अच्छे से बात करती है। तो मुझे ओवरऑल देख के ना बहुत अच्छा लगता है। और यही ये कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि कनिका राणा अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलना उन्हें आता है। और कुछ चीज़ें हैं इनकी जो मुझे बहुत पसंद है, और इसी वजह से मैं इनके व्लॉग्स देखने लगी थी। और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात उन्होंने नोटिस करी है और वो इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और हर्षा दी भी कितने अच्छे से रहती हैं। अब बात आती है कि कोई कोई लोग बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, ये अब दिखावा करने लग गया है रिश्ते का, कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग और ये सब चीज़ें। तो भाई रिश्ते का दिखावा ना ज़्यादा दिन नहीं चलता, ये बात भी सबको पता है। अगर कोई दिखावा करते है तो वो कुछ ही दिन चलता, लेकिन जब भी ये मिलते हैं, जब भी ये नहीं भी मिलते हैं, तब भी आपस में एक दूसरे की अगर बात करते हैं तो हर बार आपने देखा होगा एक अपनेपन वाली फीलिंग होती है, वो आप नोटिस कर सकते हो इनकी बातों में। तो जो ये कहते हैं कि भाई ये तो दिखावा है ना, या पहले तो ऐसा नहीं था, चलो एक बार को मान भी लेगी पहले ऐसा रिश्ता नहीं था, इतनी बॉन्डिंग, अगर ऐसा फ़र्क लगा भी है तो देखो, जब भी कोई लड़की एक फैमिली में जाती है शादी करके, तो उस फैमिली को भी टाइम लगता है उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने में, उसको समझने में, और उस लड़की को भी टाइम लगता है उस परिवार को समझने में, अच्छी बॉन्डिंग बनाने में उन सब के साथ। और वो बॉन्डिंग बनने में ना गाइज, ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम टाइम लगे। किसी की हो सकता है 1 महीने में ही ऐसी बॉन्डिंग हो जाए ज़बरदस्त, किसी को साल भर भी लग जाए। और रही बात कि पहले बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, अब दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने बताया ना कि दिखाने के लिए कोई कितना दिखा देगा, इनकी तो हर वीडियो में अपनापन दिखता है ना। तो हर चीज़ को नेगेटिव ना देख के, जो चीज़ पॉजिटिव है हम पॉजिटिव भी देख सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को आप इवेल्युएट करो, देखो कि हाँ हमें इस चीज़ से ये चीज़ सीखने को मिल रही है। और मान लो बॉन्डिंग पहले अच्छी भी नहीं थी, और तो किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, किस घर में उतार चढ़ाव नहीं होते। जो ऐसे कमेंट्स करने वाले हैं वही लोग बता दो कि भी उनके घर में कभी कोई उतार चढ़ाव ना हुए हों। कोई एक फैमिली पूरी दुनिया में जिस घर में कभी आज तक कोई लड़ाई ना हुई हो, या किसी रिश्ते में कोई लड़ाई ना हुई हो आज तक, पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन वो अपनी समझदारी पे डिपेंड करता है कि हम किस रिश्ते को जितनी अहमियत देते हैं ना, उसी हिसाब से हम उसको फिर आगे लेकर चलते हैं। कि भाई रिश्ता मेन चीज़ है कि लड़ाई, अगर आप रिश्ते को मेन मानते हो, उस इंसान को मेन मानते हो, तो लड़ाई के सॉल्यूशन निकल जाते हैं और धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होके बहुत अच्छे से होने लग जाती है, सुधर जाती हैं सारी चीज़ें। और वो रिश्ता फिर कभी ना कभी ऐसा भी इतना मस्त रिश्ता हो जाता है वो कि भाई सब उदाहरण देते हैं कि भाई ये बेस्ट है। तो सारी चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है कि अपनी सोच पे डिपेंड करती है कि हमारी सोच कैसी है, वो रिश्ता निभाने की हमारी नीयत कैसी है, हम किसी रिश्ते को और किसी इंसान को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। अपनी सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ें अपने आप को साइड में रख के हम दूसरों को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके बारे में कितना सोचते हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारा रिश्ता कैसा होगा। अब भाई
इतना मतलब मैं सुनती हूँ ना, हैरान हूँ मैं ये चीज़ें सुन सुन के। नंद भाभी का रिश्ता नहीं चल सकता, नंद भाभी का रिश्ता नहीं चल सकता। मेरे को ऐसा लगता है आधे रिश्ते तो इसी वजह से नहीं चलते। लोग बोल बोल के पॉइंट आउट कर करके जब तक ना बिगड़ ले, ना ख़त्म हो लेना उनका रिश्ता, तब तक चैन ही नहीं आता लोगों को। तो नेगेटिव चीज़ें मत फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ जितनी फैला सकते हो, वरना तो चुप रह जाओ। मेरी तो ये सोच है, अगर किसी का भला कर सकते हो तो भला कर दो, किसी को अच्छी राय दे सकते हो तो भाई अच्छी राय दे दो, वरना चुप रहो। किसी का ऐसा तो मत करो कि भाई उनके रिश्तों में दरार आ जाए, ऐसा कुछ हो, या किसी के माइंड में आप नेगेटिविटी डाल दो। ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये जो व्लॉग है, ये सिर्फ ये नहीं है, अब ये मत लेना कि भी कनिका राणा की फ़ैन है क्या इसलिए ये ऐसे कर रही है, या दूसरी बात ये भी बोल देते कि व्यूज़ के चक्कर में ऐसे कर रही है। तो गाइज पहली बात तो ये कि अगर कोई ये सोचे कि कनिका राणा की फ़ैन है इसलिए, तो जो बातें मैंने बोली हैं अगर उनमें से कोई सी बात आपको गलत लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। दूसरी चीज़, मैंने पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है और ढेरों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और ये एग्जाम्पल लेने का मेरा बस एक मोटिव था कि एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना सोसाइटी में, मेरे व्यूअर्स को और आप सब लोगों को भी कहूँगी। एक मूवी थी ना, अच्छी चीज़ कोई एक कि 3 लोगों का भला करो, ऐसा कुछ था ना, फिर उन 3 को बोलो वो और 3 का भला करे। तो आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही लिया करो कि पॉजिटिव मैसेज गया है, ज़्यादा नहीं, आप 3 लोगों को वो पॉजिटिव मैसेज दे दो, उन 3 को बोलो अगले 3 को दे दो बस। और आप कमेंट करके ज़रूर बोलना ये चीज़ कि हाँ हमने ये 3 को दिया मैसेज। और गाइज मेरी नज़र में तो जो ये नंद भाभी का रिश्ता है ना, बहुत बढ़िया होता है और बहुत ख़ास होता है, क्योंकि आपको एक बहन मिलती है और जो नंद है उनको जो वो भाभी है वो भी एक बहन की तरह है। तो मेरा तो यही मैसेज है सबके लिए, अपनी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो और सब बहुत बढ़िया रखो, नेगेटिविटी में और बुराई में कुछ नहीं रखा भाई। और दूसरों की बातों में आके भी कोई डिसीजन मत लो, दूसरे तो भाई पता है ना कैसा क्या चाहते होते हैं और क्या करते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। सब नंद खराब नहीं, अब मैं ये भी नहीं कहती कि नंद खराब नहीं होती या भाभी खराब नहीं होती, पर सब नंद भी खराब नहीं होती और सब भाभी भी खराब नहीं होती, ठीक है। तो ये माइंड में रखो कि भी सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो हम एक बार को अपने माइंड में जो नेगेटिविटी आई है किसी भी रिश्ते को लेके, नंद भाभी का छोड़ो, किसी भी रिश्ते को लेके, तो एक बार को वो नेगेटिविटी साइड में रख के उनकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करी जाए कि अच्छाई क्या है। बुराई तो सब दिखा देते हैं, बता देते हैं, फिर वो खुद को भी दिखने लग जाते हैं, जो बुराई नहीं होती ना वो भी दिखती है। तो उन चीज़ों को साइड में करके पॉजिटिविटी देखें, अच्छाई देखने की कोशिश करें, फिर देखना रिश्ते कैसे सुधरते हैं। तो गाइस आज की वीडियो का जो मेरा ये बहुत एक अच्छा सा मैसेज मैं देना चाहती थी, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और जिसको पसंद आया हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और 3 लोगों को ये मैसेज देने वाली बात जो है, इस बात को लेके भी आप कमेंट ज़रूर करना कि आपने किसी को कुछ पॉजिटिव मैसेज, अभी नहीं मेरे कहने से ही नहीं, पहले भी कभी किसी को कुछ पॉजिटिव मैसेज दिया और कुछ फ़र्क आया उनकी लाइफ में, तो वो एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और अगर आप भी कोई ऐसी स्टोरी जानते हैं किसी की, कुछ भी इनडायरेक्टली भी अगर आप बताना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेल आईडी मेरे चैनल पे मैंने दी हुई है, उस पर मेल करके बता सकते हैं। आपकी स्टोरी भी यहाँ पे ज़रूर शेयर की जाएगी और आपका नाम वगैरह कोई भी आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं की जाएगी, लेकिन लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज मिले उस चीज़ को लेके मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप लोग मुझ तक पहुँचाएँ और मैं लोगों के सामने वो अपने चैनल के थ्रू रखूं, जिससे कुछ अच्छा ही हम स्प्रेड कर सके अपने समाज में। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पॉजिटिव मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर। और हाँ, हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता जाए। और एक और ख़ास बात, आप सब भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।